मनोज कुमार पांडे। हमको यहाँ लोग मुन्ना गुरु कहते हैं। मंगला गौरी पे घर है। मंगला गौरी पे अपना मंगला गौरी मंदिर के पुजारी है और यहाँ तीर्थ पे तीर्थ पुरोहित है। यहाँ हमारा बचपन से ही समाज सेवा के लिए करते हैं। अभी पितरपक्ष बीता, कभी माता लोग का पितरों का। ये जो अपना बन रहा है, अपना आकाशदीप जो बन रहा है, इसकी क्या परंपरा है? यह आकाशदीप अनादिकाल से ये बढ़ते हैं। यहाँ 5 नदियों का संगम है। किरणा धूत पापाश्च पुण्यतोया सरस्वती गंगा च यमुनाश्चैव पंच नद्याः पुनन्तु माम। यह वेद पुराण सब जगह वर्णित है। पंचगंगा तीर्थ, यहाँ 5 नदियों का संगम है। गंगा, जमुना, सरस्वती, किरणा और धूत पाप। मंगला गौरी मंदिर से मयूखादित्य सूर्य काशी जो त्रिकंटक विराजित है, यह मध्य काशी जो है, यह बिंदु शब्द कहिए, ऐसे लोग वहाँ बिंदु ऋषि के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका रामा अवतार में यह पंचनद तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कृष्णा अवतार में बिंदु तीर्थ के नाम से, और कलयुग में यह जमीन पंचगंगा के नाम से जानी जाती है। मंगला गौरी मंदिर शिव पंचायत है। उसमें जो गवस्तीश्वर शिवलिंग है वह मयूखादित्य सूर्य के द्वारा स्थापित है। ये जो कार्तिक महीने में जो आकाश, यह भूमंडल है, यह त्रिकंटक का मध्य एरिया। यहाँ पे पंचगंगा है, जो प्रभाते बहती गंगा, मध्याह्ने सरस्वती, अपराह्ने सर्वतीर्थानि, रात्रो बहती नर्मदा। यहाँ प्रभात काल में गंगा रहती है, इसलिए सब तीर्थ यहाँ आते हैं। कार्तिक महीना यह श्याम कार्तिक के नाम से यह महीना होता है। और यह विष्णु अभी सोए रहते हैं, शिव का सल्तनत रहता है। शिव अब सावन में उठे, भादो में मंगला गौरी उठी, फिर उसके बाद गणेश जी उठे, उसके बाद लक्ष्मी उठी, सुरैया का मेला, सुरैया के मेला के बाद पितृ ये उठे उसी के संग संग। अब पितृ के बाद दुर्गा ये उठी, और दुर्गा के बाद यह विष्णु को उठाने के लिए परंपराएं यहाँ पे है। यह आकाशदीप हरे बांसों से वंश बरकत के लिए और पितरों के उद्धार के लिए यह पंचगंगा तीर्थ पे अनादिकाल से बढ़ती है। यह हरा बांस होना चाहिए, हरी झपुलिया होनी चाहिए, तिल का दीपक होना चाहिए, क्योंकि तिलांजलि हर समय नहीं दी जाती, इसी में तिल है। और इसमें लोग कहते भी हैं कि बांसों बसुआरी में चुड़ैल रहती है, यह रहती है, वो तो जंगलों की बातें है। लेकिन यहाँ तीर्थ पे इसमें आकाशदीप जब हम लोग आते हैं तो ऊपर जब विष्णु को लोग उठाते हैं कार्तिक में, तो जब विष्णु उठते हैं तो उनका नेत्र हमारे पितरों पे पड़े, इसके पित्र बढ़ते हैं। क्योंकि भूत प्रेत कभी धरती पे फिर दोबारा आ नहीं सकता, वह किसी मनुष्य के ऊपर होगा या किसी स्थान ऊंचे स्थान में बैठेगा। और अरमान नाम के ऋषि हैं जो इनके बारे में अपने हम लोग जो तर्पण करते हैं उसमें आते हैं। वह अरमान नाम के ऋषि सभी पितरों को लेके तीर्थों पे, नदियों में, तालाबों में ऐसे स्थान में आते हैं। और पंचगंगा तीर्थ पे जो हम लोग कहते हैं, पुराने लोग भी गए हैं, घर में कोई काम करोगे उसका 10 पैसा फल मिलेगा, कोई तीर्थ स्थल पे करोगे उसका 100 पैसा मिलेगा। तो यह हमारे यहाँ तीर्थों पे सुबह शाम आकाश में दीप, इसका मतलब है कि आकाश में तारे होने चाहिए। तारों से, जैसे ध्रुव तारा, सप्तऋषि तारा, इन लोग का वर्णन मिलता है। तो तारों से इनका संबंध पितरों का होता है, और यह रोशनी में उनको एक मार्ग दिखलाने की एक परंपरा है। और जब विष्णु उठेंगे तो प्रेत मोक्ष परदो भव, प्रेतों से मुक्ति अगर कोई दे सकता है तो विष्णु देते हैं। इसी कार्तिक महीना में यमदूतिया आती है शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष में यहाँ पे औरतें सब नहाती हैं अपने भाई से। यमराज घाट शंखा घाट के नीचे है, यमराज भगवान से मिलने जाती हैं और उससे आती है। तो यमुना यहाँ से आप अगर प्राकृतिक अगर देखना हो तो यह गंगा इसमें एकदम शांत गंगा है। यह जो मठ है उसके पीछे इधर हजारा है और यह पंचगंगा है। इसके बीच में आप देखिएगा तो वहाँ से एक नदी अपने आप गंगा यह पंचगंगा पे आ रही है, और वहाँ से यमुना घूम जाती है पीछे, अपने पिता के पसीना से मिलती है, अपने भाई से यमराज से मिलती है, फिर गुरु दत्तात्रेय शिव के लड़के से मिलके फिर वह रनिंग इसमें आती है। और इसमें आने के बाद यह 5 नदियाँ यहाँ मिलके यहाँ पे एक स्थिर, यहाँ पे कोई भी चीज आप फेंक दीजिएगा ना वो बहेगा नहीं, वहाँ से उल्टी बहेगी। वहाँ से मणिकंका पुष्करणी तीर्थ तक यमुना माता उल्टी बहेंगी, किरणा को लेने जाएंगी। और इधर जब फिर वह वापसी आती है तो 5 बहनें गंगा, जमुना, सरस्वती, किरणा यहाँ स्थिर होकर कथा कहानी कहती है। यहाँ औरतें सवेरे सवेरे जो कथाएं यहाँ कहती हैं परंपरागत, उसमें बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें उन्होंने पूरा वर्णन इसमें करती है।